हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे श्याम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। कभी कभार फिल्मकारों में किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी फिल्म का रीमेक बनाने को लेकर तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि अब हर कोई यही चाहता है कि उनकी फिल्म पहले रिलीज हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। बस कुछ ऐसा ही हुआ था एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी कयामत फिल्म के साथ, जिसका डायरेक्शन किया था राज सिप्पी ने। अब कयामत फिल्म रीमेक थी 1962 में आई एक हॉलीवुड फिल्म केप फियर का, और इसी से इंस्पायर्ड कानून क्या करेगा टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे मुकुल आनंद। इसलिए मुकुल और राज सिप्पी में होड़ लगी थी फिल्म को पहले बनाकर रिलीज करने की। लेकिन अब कुछ वजहों से मुकुल रेस में काफी पिछड़ गए और कयामत उससे कोई 8-9 महीने पहले 28 अक्टूबर 1983 को रिलीज हो गई, और कुछ हद तक सफल भी हो गई, जबकि कानून क्या करेगा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। डार्लिंग, हाँ तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा बिजनेस की बात करके आता हूँ। अब कयामत फिल्म का आफ्ताब बैनर के अंडर निर्माण किया था सलीम अख्तर ने, कहानी लिखी थी परी कपूर और मोहन कौल ने, और मेन कास्ट में धर्मेंद्र व शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी स्मिता पाटिल, जया प्रदा और पूनम ढिल्लो, जबकि स्पोर्टिंग कास्ट में थे सत्यन कपूर, बिंदु और शक्ति कपूर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। अब आर डी बर्मन के संगीत गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 4 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। हालांकि ऑडियो एल्बम से अलग फिल्म में एक 5वां गीत भी रखा गया था, जो कि देवानंद की 1965 में आई गाइड फिल्म से उठाया गया था। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अब कयामत फिल्म की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। और फिर वैसे भी फिल्म के चारों ही गीत केवल और केवल आशा भोसले की ही आवाज में थे। अब करीबन 2 घंटे 20 मिनट की कयामत फिल्म के बजट व कमाई के आंकड़ों की बात करें तो फिल्म के बजट व कमाई के आंकड़े तो कहीं मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन इतना जरूर मेंशन कर रखा कि कयामत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। वैसे अब बॉलीवुड में एक ही टाइटल पर फिल्में बनाम बात हो चली है, और अगर देखा जाए तो सेम टाइटल रखना कई बार मेकर्स के लिए फायदे का सौदा भी रहता है। अब कयामत टाइटल को ही ले लीजिए। 2003 में रिलीज हुई कयामत फिल्म को धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की कयामत से कहीं ज्यादा दर्शक मिले थे। आज कयामत हो गई, माटी की बिंदिया खो गई। अब 1983 में रिलीज हुई कयामत की कहानी 2 स्कूल के दोस्तों श्याम यानी धर्मेंद्र और कमल यानी शत्रुघ्न सिन्हा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कमल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूल की फीस भी भर सके। ऐसे में श्याम उसकी मदद करता है, लेकिन फिर अचानक से दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं। पढ़ाई खत्म कर कमल जहां पुलिस अफसर बन जाता है तो वहीं श्याम मुंबई जाकर जुर्म की दुनिया से जुड़ जाता है और एक पॉलिटिशियन की हत्या कर देता है, जिसने उसकी प्रेमिका गीता के साथ जबरदस्ती की थी और उसकी हत्या की थी। लेकिन अब पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत तलाशने में नाकाम रहती है, जबकि वहीं पॉलिटिशियन की हत्या के मामले में श्याम के खिलाफ सबूत तलाशने और केस की जांच के लिए कमल का मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद कमल को जब ये पता चलता है कि श्याम उसके बचपन का दोस्त है तो उसके बाद कहानी नई नई टर्न लेती है। लेकिन बावजूद इसके बेहतरीन एक्शन, फ्रेश कहानी और जबरदस्त स्टार कास्ट के बाद भी फिल्म दर्शकों को कुछ खास खुश नहीं कर पाई थी और उम्मीद से काफी कम कमाई कर पाई थी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है। वैसे कयामत बतौर डायरेक्टर राज सिप्पी की रिलीज हुई 4थी फिल्म थी। इससे पहले राज ने विनोद खन्ना के साथ 1977 में आई इनकार, अमजद खान व किरण कुमार के साथ 1981 में आई जोश और अमिताभ बच्चन के साथ 1982 में आई सत्ते पे सत्ता बनाई थी, जिनमें सत्ते पे सत्ता तो राज सिप्पी के डायरेक्शन में बनी सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी हिट फिल्म भी थी। लेकिन बावजूद इसके अमिताभ के साथ ये राज सिप्पी की इकलौती फिल्म रह गई, जबकि धर्मेंद्र के साथ राज सिप्पी ने इसके बाद सितमगर, लोहा और शहजादे जैसी फिल्में बनाई थी, जिनमें लोहा और शहजादे में तो धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, यानी धर्मेंद्र के साथ बनाई सभी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी। इसके अलावा राज सिप्पी धर्मेंद्र को लेकर डरपोक और सिपाही जैसी फिल्में भी बनाने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से बाद में दोनों ही फिल्में ठंडे बस्ते में चली गई।
फौरन अपने आदमियों को तलब किया जाए। हमारी जिंदगी का वो अहम दिन जिसका हमें मुद्दत से इंतजार था आ गया है। वैसे जयाप्रदा ने भी राज सिप्पी के डायरेक्शन में इसके बाद शहजादी और थानेदार जैसी फिल्में की थी, लेकिन कयामत फिल्म की शूटिंग के दौरान जया राज सिप्पी से एक तरह से नाराज थी, क्योंकि राज सिप्पी पूनम ढिल्लों को जयाप्रदा की बजाय ज्यादा तरजीह दे रहे थे। और तो और फिल्म के पोस्टर पर भी जयाप्रदा की बजाय पूनम ढिल्लों ही ज्यादा हाईलाइट की गई थी। अब राज सिप्पी ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की एक वजह थी कि पूनम ढिल्लों का दरअसल तब राज सिप्पी से अफेयर चल रहा था, जिस वजह से पूनम को ज्यादा तरजीह दी जा रही थी और जया के ढेरों सीन काटे जा रहे थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी बताया जाता है कि पूनम ढिल्लों का राज सिप्पी से पहले डायरेक्टर रमेश तलवार से भी अफेयर चला था और दोनों ने सीक्रेट एंगेजमेंट भी कर ली थी, लेकिन फिर बाद में दोनों अलग हो गए। बस इस तरह फिर राज सिप्पी से भी पूनम का 3-4 साल अफेयर चला और फिर दोनों अलग हो गए। और इस वजह से भी अलग हो गए क्योंकि राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे और पूनम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। बस इसीलिए दोनों ने फिर अपना रिश्ता ही पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसके बाद पूनम ने 1988 में कसम फिल्म करने के बाद निर्माता अशोक टकारिया से शादी कर ली, लेकिन अब दोनों की शादी 10 सालों तक भी नहीं चल पाई और 1997 में तलाक हो गया। मेरा बस चले तो मैं हर खूनी का खून कर दूं, ताकि कोई किसी की मजबूरी किसी के प्यार का खून ना कर सके। वैसे अब कयामत फिल्म को लेकर कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि मेकर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा की जगह पहले राज बब्बर को साइन किया था, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि राज बब्बर की जगह फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हो गई और कयामत धर्मेंद्र व शत्रुघ्न सिन्हा की साथ में छठी फिल्म बन गई। अब गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो धर्मेंद्र व शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे पहले झील के उस पार, ब्लैकमेल, दोस्ती, दिल लगी और तीसरी आग जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। कालिए, तेरे रिवॉल्वर की 6 गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वैसे अब एक बात यह भी है कि कयामत फिल्म में धर्मेंद्र कई डिफरेंट लुक में नजर आए थे और सिर पर विग तो लगभग उन्होंने वही पहनी थी जो यादों की बारात फिल्म के दौरान पहनी थी। इसके अलावा कयामत स्मिता पाटिल और जयाप्रदा की भी शुरुआती कमर्शियल फिल्मों में से एक थी और फिल्म का बाद में 1986 में निपुलनी मानिसी टाइटल से तेलुगु में रीमेक भी बनाया गया था। और यहाँ तक कि डायरेक्टर राज सिप्पी ने तो सेम इसी प्लॉट पर बाद में मिथुन चक्रवर्ती के साथ 2001 में जहरीला टाइटल से एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि निर्माता सलीम अख्तर भी एक बार फिर कयामत टाइटल से एक फिल्म बनाने वाले थे। हालांकि इस बार वे फिल्म से एक नई जोड़ी को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म का डायरेक्शन जा इकबाल दुरानी करने वाले थे, वहीं साजिद वाजिद संगीत तैयार करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। कयामत फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फिल्म के सभी गीत इकलौती आशा भोसले की आवाज में थे, लेकिन अब एक बात यह भी है कि एक आंख तुम्हारे गीत जो जयश्री और लीना दास पर फिल्माया गया था, आशा भोसले ने थोड़ा 2 अलग अलग आवाजों में गाया था। इसके अलावा थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर भी करें तो फिल्म की मोस्टली शूटिंग मुंबई के कुछ स्टूडियो के अलावा ऊटी तमिलनाडु में की गई थी और यहाँ तक कि फिल्म का क्लाइमैक्स भी ऊटी में ही फिल्माया गया था। फाइनली कयामत फिल्म की कहानी अच्छी थी, धर्मेंद्र की अदाकारी भी दमदार थी, पूरी फिल्म को वे खींच कर रखते हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये फिल्म अंडररेटेड रह गई, इसलिए ये बात समझ से परे है। वरनाज के दौर में भी जो कोई भी इस फिल्म को देखता तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। हाँ, बुराई अगर मिलती है तो इसके गीत संगीत को लेकर ही ज्यादा मिलेगी। यहाँ तक कि फिल्म के सेकंड हाफ का बैकग्राउंड संगीत भी काका राजेश खन्ना की 1980 में रेड रोज से ही उठाया गया था। सो कयामत फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।